नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज अ नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हीं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, हम इस तरीके से चलते रहेंगे और ये सारे हमें नेचुरल नंबर मिलते हैं। मीन्स इसमें ना तो कोई फ्रैक्शनल नंबर है और ना ही कोई डेसिमल नंबर है। देखते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, देखिए, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर। सारे होल नंबर्स का जो जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सारे नंबरों में अगर हम जीरो को इंक्लूड कर दें, फिर जो नंबर बनेंगे वो हमारे होल नंबर्स होते हैं। देखिए, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, रिमार्क क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो होल नंबर होते हैं, बट जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। होल नंबर में एक नंबर जीरो ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखें इंटीजर्स क्या होते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि सारे जीरो को मिला करके सारे नेचुरल नंबर, और इन्हीं सारे नेचुरल नंबर पर अगर हम माइनस लगाकर बढ़ा दें तो जितने भी हमें नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे नंबर इंटीजर होते हैं। इंटीजर में भी कोई फ्रैक्शन नहीं होता और कोई भी डेसिमल नहीं होता। ये सिर्फ कंप्लीट नंबर होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंक्लूडेड जीरो। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर। देखिए, जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे इंटीजर हैं। देखिए आप, सारे के सारे इंटीजर हैं, लेकिन जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट हुए हैं, है ना। तो सारे नेचुरल नंबर इंटीजर हैं पर सारे इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं है। देखिए, हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि देखिए हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे सबसेट हैं होल नंबर के, और जितने भी होल नंबर हैं वो सारे के सारे सबसेट हैं इंटीजर के, और जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे सबसेट हैं रियल नंबर के। अब देखें रियल नंबर क्या है। रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बनता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमें देखना होगा रेशनल नंबर। तो देखिए, टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं। टर्मिनेटिंग वो जिसे हम अगर हम डिवाइड करें तो वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट या 2 डिजिट 3 डिजिट कितने भी डिजिट बाद वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने 1/2 लिखा, इसे अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 0.5। अब ये 5 के आगे कुछ नहीं है, 5 के आगे कोई डिजिट नहीं आ रहा है, हम यहाँ पे हमारा डिवाइड जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। लेकिन अगर कोई ऐसा जो डिवाइड होने के बाद कंप्लीट डिवाइड ना हो, मींस जिसमें हमारे पास डिजिट आती रहे, तो उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग जैसे 2.5 2 3 3 4 इस तरीके से। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप है। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है एक अकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप है। एक होता है रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। देखिए रिपीटिंग नंबर क्या है। रिपीटिंग नंबर होता है जैसे मान लीजिए 3.222222, और ये जहां तक आप डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 ही आएगा। और दूसरा होता है जिसे 2 3 दूसरा होता है जिसे हम कहेंगे नॉन रिपीटिंग।
नॉन रिपीटिंग, जैसे कि 3.225 3 4 7 इस तरीके से आता जाए। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि यह नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन यहाँ नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब नंबर रिपीट होता है तो हम इसे लिख सकते हैं 3.2 के ऊपर बार। जो नंबर रिपीट हो रहा है हम उसी के ऊपर बार लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बार नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है। तो अब बात कर रहे थे हम रेशनल और इरेशनल नंबर की। नंबर तो कौन से थे? रेशनल नंबर कौन से थे? रेशनल नंबर वो नंबर थे जो टर्मिनेटिंग थे या रिपीटिंग थे। इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारा रेशनल नंबर था। लेकिन हमारा इरेशनल नंबर क्या था? इरेशनल नंबर जो था वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो वो खत्म होगा और ना ही वो रिपीट होगा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जैसे कि हमने ये नंबर लिखा था 3.225 3 4 7 कुछ भी, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें में आ जाते हैं हमारे रूट वाले जो नंबर होते हैं, जैसे √3 है, √2 है, √5 है, √7 है ना। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं वो हमारे रूट में आ जाते हैं। लेकिन रूट में भी कोई ऐसे नंबर होते हैं जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं, जैसे √4। तो √4 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। इसका मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो 2 हो जाती है। तो अब ये सॉल्व करने के बाद ये रूट में नहीं रहा, इसलिए ये नंबर जो है वो इरेशनल नहीं रहेगा। ये नंबर इरेशनल में नहीं आएगा, बल्कि ये नंबर किस में आएगा? रेशनल में आएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको इरेशनल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इरेशनल नंबर क्या है? अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड अ इरेशनल नंबर। यानी कि ऐसे नंबर जिसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल, irrational number, a number which can neither be expressed as terminating decimal nor as a repeating decimal। यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम ना तो टर्मिनेटिंग में लिख पाए और ना ही हम उसे रिपीटिंग डेसिमल में लिख पाए, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। रेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर को ऐड करें तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। जब हम रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी रेशनल नंबर आ जाता है। लेकिन इरेशनल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इरेशनल नंबर में है कि जब हम इरेशनल को मल्टीप्लाई करें तो आंसर रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। अगर हम किसी इरेशनल नंबर में एक इरेशनल नंबर को ऐड करें तो आंसर रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो रेशनल और इरेशनल दोनों ही आंसर वो देता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर्स, ये देखिए रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर में मैंने एक इरेशनल नंबर को जोड़ा तो आंसर हमेशा इरेशनल आएगा। तो ये एक इरेशनल नंबर है। मैंने एक इस इरेशनल नंबर में एक दूसरा इरेशनल नंबर जोड़ दिया तो देखिए सॉल्व होने के बाद इसका आंसर आएगा 4। और ये कैसा है? रेशनल। ये नंबर हमारा इरेशनल था, ये नंबर हमारा इरेशनल था, लेकिन इनका आंसर जो आया वो हमारा रेशनल नंबर आया। इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देती तो इनको ऐड करने पर हमारे पास 2 + 2√3 होता, जो कि एक इरेशनल नंबर होता। ठीक है। इसी तरीके से हम जब रेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं, जब हम किसी
जब हम किसी रेशनल में इर्रेशनल को जोड़ते हैं तो आंसर हमेशा इर्रेशनल ही आता है। जब हम रेशनल में किसी इर्रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा इर्रेशनल ही आता है। लेकिन जब हम रेशनल में इर्रेशनल को सब्ट्रैक्ट करें या डिवाइड करें तो भी आंसर हमें इर्रेशनल नंबर ही मिलेगा। लेकिन रेशनल में रेशनल के साथ ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस।